हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 4 जिसका नाम है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसके हमने 5 प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व कर दिए हैं एंड प्रैक्टिस सेट 21 का भी एक लेक्चर हमने कर लिया है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 21 का लेक्चर 2 जिसमें हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे और एक टेबल था टेक्स्ट बुक में, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। वो टेबल कंप्लीट करके ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे तो हमारे 4 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कॉर्नर में प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा जिसमें लाइन वाइज यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लाइन वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 21 तक सारे सोल्यूशंस आपको वहां मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया है इन द आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये दो, कोई भी दो इक्वल होती हैं और उनके सामने वाले एंगल्स जो होते हैं, ये साइड के सामने वाला एंगल, ये साइड के सामने वाला एंगल, जो भी दो साइड्स इक्वल है ना उनके सामने वाला एंगल भी हमेशा इक्वल होता है। तो ये यहाँ पे नहीं दिया होता ना एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, साइड दिया होता तो भी हमको समझ जाता कि दो एंगल भी इक्वल होंगे। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, कोई भी साइज का, इतना छोटा सा लो या इतना बड़ा लो, उसमें हमेशा दो साइड्स और दो एंगल इक्वल ही होंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रायंगल का साइज क्या है, आइसोसेलेस का मतलब ही वो है। एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ACD नाम है उसका। द मेजर्स ऑफ ACB एंड ACD आर, जो भी रैंडम चीज x में दी हुई है, ठीक है, डराने के लिए x यूज किया है, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड ACD। ये जो दिए हुए ना मेजर्स, इनका वैल्यू निकालना है, मतलब इनका वैल्यू निकालना है, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। एक बार x का वैल्यू मिल गया, सब्सटीट्यूट करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। एक का फाइंड करेंगे तो दूसरे का सेम आएगा ना, बिकॉज एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। तो पहले देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ट्राइंगल ABC बनाया, ठीक है। फिर उसने बोला ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो AC ये रहा देखो, तो यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड करके उसके ऊपर D ले लिया, तो ये ACD एक्सटीरियर एंगल बन गया ना, ट्राइंगल के बाहर है, ओके। अब ये एंगल A एंड एंगल B इक्वल है तो उसके ऊपर सेम टाइप का साइन कर दो, कैसे डबल वाला, कोई भी साइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये डबल किया, आप क्रॉस डाल सकते हो, डॉट डाल सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा है मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड ACD आर दिस एंड दिस। मतलब ACB का है 3x माइनस 17, ACB ये वाला है तो ये 3x माइनस 17 एंड ACD 8x प्लस 10, ये ACD 8x प्लस 10 है। तो यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया वैल्यूज। अब आपको फाइंड करनी है इसकी और इसकी वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। अब तक समझ आ गया। अब यहाँ पे है ना 2-3 चीज़ें जो आप यूज़ करके इसका वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे बताओ ये दोनों एंगल मिलके क्या करते हैं। ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, देखो एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन को खड़ा करके ये वाले पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। मैं यहाँ से शुरू करूँ और ऐसे जाऊँ तो एंड होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ACB है, फिर उसके बाद ACD पे गया तो ये पूरा लाइन फिर से टच हो रहा है, मतलब ये लीनियर पेयर है। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलना चाहिए ना। लीनियर पेयर के एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इन लीनियर पेयर, देयरफॉर दिस प्लस दिस इज 180 डिग्रीज। तो अभी जो मैंने आपको बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल ACB एंड ACD, देखो स्ट्रेट लाइन बन गए ना यहाँ पे, फॉर्म एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ACB का वैल्यू देखो क्या है, ACB का वैल्यू है 3x माइनस 17, तो यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस 17 प्लस ACD का वैल्यू क्या है, ACD का वैल्यू है 8x प्लस 10, तो वहाँ पे लिख दिया 8x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहीं पे भी माइनस नहीं है तो मैं ये ब्रैकेट उड़ा सकता हूँ, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ देखो 3x प्लस 8x, 3 चॉकलेट्स प्लस 8 चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स प्लस 8 चॉकलेट्स होगा 11 चॉकलेट्स, बट चॉकलेट नहीं है ना, x है वहाँ पे, तो ये दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, इसको और इसको ऐड किया तो मुझे मिला 11x, ठीक है। माइनस 17 प्लस 10,
इसका आंसर क्या आएगा -17 प्लस 10 का? देखो -17 प्लस 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस किसका किसका माइनस? 17 माइनस 10, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 17 माइनस 10 क्या होता है? 7, लेकिन बड़ा नंबर कौन था? 17, तो हम लोग उसका साइन यूज करेंगे ना, तो -7 आएगा आंसर। आता है आपको नेगेटिव नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करना? आता है ना। तो -17 प्लस 10 अगर आपको आता है तो आप बोलेंगे वो आता है -7, और ये इक्वल टू 180 तो ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर 11x इज इक्वल टू, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो जो भी उसके बीच में आता है उसको यहाँ से भगाओ। ये -7 यहाँ पे बीच में आ रहा है, उसको इक्वल टू के उस तरफ भेज दो। यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 7। तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 11x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 7 हो जाएगा 187 डिग्रीज। देयरफॉर अब मुझे 11 को भी हटाना है। 11 को कैसे हटाऊं? उधर जाके माइनस मत कर देना, 11 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा? दोनों तरफ मैं उससे डिवाइड कर दूंगा 11 से, तो 11 यहाँ से भाग जाएगा। देखो ऐसे होगा ना, 11x इज इक्वल टू 187, और मैं दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11। ओके, ये ऐसा लिख दिया। अब इसको कट करो, देखो 11 1 जार 11 1 जार, यहाँ पर जाएगा 11 1 जार, और ये हो जाएगा 11 1 जार 11, 7 बचेगा, 11 7 जार 77। लेफ्ट साइड में क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ x बचा ना, 1/1 तो 1 ही होता है, तो बचा x इज इक्वल टू, यहाँ 17 बचा ना, 17 डिवाइड बाय 1 17 होता है, तो x का वैल्यू आपको आ गया 17। अगर आपको x का वैल्यू मिल गया तो ये c का वैल्यू निकालना तो बहुत ईजी है ना। देखो एंगल ACB का वैल्यू है 3x माइनस 17 एंड ACD का वैल्यू है 8x प्लस 10, तो हम लोग x के जगह पे 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे लिख दिया ACB इज 3x माइनस 17, ACD इज 8x प्लस 10। अभी x के जगह पे 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने बहुत मेहनत करके वैल्यू निकाला ना, x के जगह पे 17 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे मिलेगा 3 17 आर 51 माइनस 17, 51 माइनस 17 क्या होता है? 34, मतलब आपको ACB का वैल्यू 34 डिग्री आ गया। वैसे यहाँ पे 17 8 जार कितना होता है? 136, प्लस ये 10 तो है ही, 136 प्लस 10 आ जाएगा 146 डिग्रीज। तो आपको ACB का 34 आया एंड ACD का 146 डिग्रीज आया। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये चीज़ पूछी थी उसने, फाइंड द मेजर्स ऑफ ACB एंड ACD। ये वैल्यूज हमने निकाल लिए, तो हम लोग लिख देंगे फाइनल आंसर में। अब आपको एंगल A एंड एंगल B का भी वैल्यू निकालना। ओके, पहले फाइनल आंसर लिखते हैं इसका। ये दो एंगल्स जो हमने निकाले हैं उसका, तो ये दो वैल्यूज पूछे थे, ये दो वैल्यूज निकाल लिए। अब एंगल A एंड एंगल B के लिए क्या यूज करेंगे? अभी आपको इसका वैल्यू पता है ना, ACD का 8x प्लस 10 था ACD, बट ACD का वैल्यू हमने निकाल दिया 146। तो आपको ये पता है एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या था, कि ये वाला जो एंगल है इट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल में ये वाला नहीं आएगा, इससे दूर वाले जो दो एंगल है ना, ये एंगल विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। एंड आपको पता है कि एंगल ए एंड एंगल बी तो इक्वल है, तो एंगल ए एंड एंगल बी का वैल्यू आप एक ले सकते हो। लेट्स से आप k डिग्री ले लेते हो, ले सकते हो ना, दोनों का k होना चाहिए, ये भी k ये भी k। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट मेजर एंगल a इक्वल टू मेजर एंगल b इक्वल टू k। उसने दिया हुआ है एंगल a एंड एंगल b आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ACD, ये वाला जो एंगल है इट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के बाहर है, एंड ये वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए ये दोनों जो एंगल है, ये रिमोट है ना, रिमोट मतलब दूर। ठीक है, देखो ये 3 इंटीरियर एंगल होते हैं ट्राइंगल में, लेकिन ये वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए ये वाला जो एंगल है ना, रिमोट नहीं है, ये उसका बाजू वाला है, नेबर है, तो ये नहीं लेंगे। लेकिन ये वाले एक्सटीरियर एंगल के लिए ये जो दो एंगल है ना, ये रिमोट है, उससे दूर है ना, तो ये दो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स हुए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो भी एक्सटीरियर एंगल है ACD इज इक्वल टू ये जो दो रिमोट एंगल्स है ना, एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो ये जो एंगल ACD है 146, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने अज्यूम कर लिया है कि k डिग्री है। ठीक है, एक ही मेजरमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। अब मुझे नए पेज पे शुरू करना पड़ेगा, ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 146 इक्वल टू k प्लस k, क्योंकि मुझे k का वैल्यू निकालना है ना। उसने बोला है फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, तो k का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा।
हमने ये वाला पार्ट कर दिया, ACB और ACD को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एंगल A एंड एंगल B को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 146 इक्वल टू K प्लस के आ गया। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ओके। ऐसे आएगा ना, 146 इक्वल टू K प्लस के, ये वाला एंगल 146 है, दिस इक्वल टू K प्लस के। अब मुझे बताओ K मतलब क्या होता है? K मतलब होता है 1K ना, आगे कुछ नहीं, मतलब ये भी 1K। 1K प्लस 1K क्या आएगा? देखो 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट हो जाएगा 2 चॉकलेट, बट चॉकलेट नहीं था, K था ना, तो 1K प्लस 1K 2K हो जाएगा। चॉकलेट की जगह पे K डाल देंगे, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर 146 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, लेकिन साथ में K था। अब मुझे K की वैल्यू चाहिए ना, K की वैल्यू मिली तो मुझे दोनों के एंगल के मेजर्स मिल जाएंगे। तो 2 को भगाना है, तो 2 को वहां पे ऐसे भेज के गलती से माइनस या प्लस मत लिख देना। 2 यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2K का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय K, तो मुझे यहाँ से 2 हटाना है ना, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड किया था ना इसके पहले। तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 करके क्या आएगा? तो ये सेम इक्वेशन वापस लिखा, लेकिन दोनों जगह 2 से डिवाइड किया। दोनों बाजू किया ना तो कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट साइड में 2 लिखा ना, तो क्या होता है, ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, 2 1 जार 2 1 जार, और यहाँ पे आएगा 2 1 जार, और ये हो जाएगा 2 7 जार 14, 2 3 जार 6। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा 73 डिग्रीज, क्योंकि 73 डिवाइड बाय 1 तो 73 होता है, एंड 1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा? 1। तो 1K को मैं K लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू K। तो आपको K की वैल्यू मिल गई 73 डिग्री, बट K क्या था? K वॉज नथिंग बट वैल्यू ऑफ मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल B। तो आप नीचे लिख सकते हो देयरफॉर मेजर एंगल A इक्वल टू मेजर एंगल B इक्वल टू 73 डिग्रीज, ओके। आया समझ में? तो हम लोगों ने चारों वैल्यू निकाल ली जो उसने बोली थी। कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा? चलो पूरा सोल्यूशन फिर से देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले ये दो एंगल की वैल्यूज दी गई थी, 3x माइनस 17 एंड 8x प्लस 10। दोनों लीनियर पेयर में है ना, देखो एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं दोनों एंगल, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसके जगह पे x के जगह पे वैल्यू आ गया 17। जैसे ही x का वैल्यू मिला, आप इसमें x के जगह पे 17 डालो, इसमें भी x के जगह 17 डालो, आपको ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। 3x माइनस 17 में x के जगह पे 17 डाला तो ACB का वैल्यू आया 34 डिग्री। वैसे ही ACD ये वाला एंगल का वैल्यू आया 146 डिग्री। यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है अपना, हमने ये दो एंगल फाइंड कर लिया। अभी उसने पूछा है A और B का भी एंगल फाइंड करो, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये वाले एंगल के लिए ये और ये एंगल दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। उससे दूर है ना, दूर मतलब रिमोट, ठीक है। ये वाला एंगल मत लेना क्योंकि ये उससे दूर नहीं है, उसका पड़ोसी है। उससे दूर ये दोनों एंगल है, तो ये वाले एंगल का जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। बट ये और ये तो इक्वल दिया है क्वेश्चन में, A एंड B आर इक्वल, तो मैंने बोला दोनों का वैल्यू K ले लेते हैं, जो भी आएगा इक्वल ही आएगा ना, हम लोग बोलते हैं K आएगा, तो ये भी K ये भी K। तो मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल 146 डिग्री इज इक्वल टू K प्लस K, ओके। तो K प्लस K पर करके क्या आया आपको? K प्लस K मतलब 1K प्लस 1K विच इज 2K। इसमें से आपको K की वैल्यू आ गई 73 डिग्री। K क्या था? एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू क्या है। आया समझ में? सिंपल है ना। तो चार एंगल्स पूछे थे उसने, ACB और ACD इसके पहले के पेज पे निकाला, एंगल ए एंड एंगल बी ये पेज पे लिखा। तो फाइनल आंसर लिखते हैं, फिर मैं दोनों पेज आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, मेजर्स ऑफ ACB, ACD, A एंड B आर, ACB आया था 34, ACD आया था 146, A आया 73 एंड B भी आया 73। ठीक है, देखो A और B इक्वल था ना। तो इसका फर्स्ट पेज ये है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। दो बार आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट भी दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दो बार फिगर बनाया क्योंकि सेकंड पेज पे अगर फिगर नहीं बनाऊंगा ना तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप एक पेज पे फिट कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन भीड़ मत बनाना, दो पेज पे भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी के अभी खुद के नोटबुक में सॉल्व करना है, बाद में वीडियो पॉज करके करना ही है खुद के नोटबुक में। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, देखो थोड़ा ट्रिकी है, एंड ये उसका सेकेंड पार्ट है। चार एंगल्स का वैल्यू पूछा था, पहले पेज पे ये दो निकाला, अभी सेकेंड पेज पे मैंने ये दो निकाला। ओके, ये लिखना, ये रीजन लिखेंगे तो आपको ही ठीक से समझेगा, नहीं तो अभी रट्टा मार लोगे फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगा। रट्टा मत मारो, रीजन लिखो क्यों ऐसा किया, ये वाले रीजन की वजह से मैं ये लाइन बोल सकता हूँ। ओके,
ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। लेकिन आप याद करते बैठोगे कि ट्रायंगल है तो 180, फिर स्क्वायर है तो कितना, फिर 5 साइड वाला पेंटागन है तो कितना, ठीक है, 6 साइड वाला फिगर होगा हेक्सागन, ऐसे होगा तो कितना आएगा। तो याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगा, इसलिए इसका एक फॉर्मूला निकाला है। वो फॉर्मूले से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे याद रखना है, ठीक है। एक वैल्यू याद रखोगे, बाकी आप कितने भी फिगर्स का वैल्यू उसमें से सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो। चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक का वो पेज। टेक्स्ट बुक में आपको ये टेबल दिया गया है, ठीक है। तो ये टेबल देखकर हम लोग इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहाँ देखो, ट्राइंगल का हमने देख लिया कि ट्राइंगल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री इंटू 1। अब ये एक ही ट्राइंगल है ना, तो इंटू 1 किया। जैसे क्वाड्रिलैटरल बनाया, 4 साइड वाला फिगर, 4 साइड में एक डॉट ऐसे बना के आपने कर दिया, तो आपको कितने ट्राइंगल मिले? एक ट्राइंगल इधर, दूसरा ट्राइंगल इधर। एक ट्राइंगल का पूरा सम होता है 180 डिग्री। अगर 2 ट्राइंगल है तो क्या आएगा, 180 डिग्री इंटू 2 आ जाएगा ना। तो 180 डिग्री इंटू 2 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 360 डिग्री, क्योंकि इसका 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री दोनों मिला के हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 2 विच इज 360 डिग्री। वैसे ही पेंटागन मतलब क्या, पेंट मतलब 5, ठीक है, क्वाड मतलब 4 था, इसलिए 4 साइड थी। देखो 1 2 3 4, पेंट का मतलब होता है 5, तो 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ये डॉटेड वालों को काउंट मत करना, डॉटेड वाला साइड नहीं है, ओके। अब देखो इसमें कितने ट्राइंगल बनाए, ये वाला डॉट ज्वाइन किया, ये वाला किया, तो ट्राइंगल बने आपके 1 2 3। एक ट्राइंगल का कितना होता है 180 डिग्री, 2 का होगा 180 इंटू 2, 3 होंगे तो 3 का होगा 180 इंटू 3। सिंपल है ना। एक ट्राइंगल का तो हमेशा 180 होगा, ये ट्राइंगल का भी हमेशा 180 होगा, ये ट्राइंगल का भी हमेशा 180 होगा। तो पूरा पेंटागन लूंगा तो 1 2 3 ट्राइंगल है, तो 180 इंटू 3 तो आ जाएगा 540 डिग्रीज। अब वो फॉर्मूला बनाने बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला का वैल्यू आपको खुद से सब्स्टिट्यूट करना है। आप अच्छे से देखिए इसमें कितनी साइड्स हैं। साइड्स अगर आप काउंट करें तो देखो 1 2 3 4। फिर ये पेंटागन में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। जब यहाँ पे 4 साइड्स थी तो यहाँ पे 2 आया, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 मिलेगा। जब यहाँ पे 5 साइड्स थी तो यहाँ पे 3 आया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना। यहाँ पे कितनी साइड है, इधर इधर देखो कितनी साइड है, 1 2 3, तो 3 साइड है। 3 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो तो आपको 1 मिलेगा ना। तो ये 1 कहाँ से आ रहा है आपको, ये आपको मिल रहा है। कितनी साइड है भाई फिगर में, यहाँ पे देखो, अच्छा 3 साइड है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 - 2 आ गया 1। फिर आप यहाँ देखेंगे अरे कितनी साइड है, 4 साइड है, तो 4 में से भाई 2 सब्ट्रैक्ट करने का, कितनी भी साइड हो उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने का। 4 - 2 क्या होता है, 2। पता चल गया ना, 180 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करने का, जितनी भी साइड है उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आता है ना उससे मल्टीप्लाई करने का। यहाँ पे कितनी साइड है फिगर में, 5 साइड्स है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, इसलिए 3 लिया ना। यहाँ पे 180 को किससे मल्टीप्लाई, देखो 180 तो फिक्स है, 180 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 3 साइड थे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आता है। यहाँ पे 180 4 साइड थे तो 4 में से 2, हर जगह 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 साइड थे तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया। अब ये क्या है, हेक्सागन है, देखो हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, तो 6 - 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6 - 2, 6 - 2 क्या होता है, 4, तो 180 इंटू 4 आएगा, 18 4 ज़ा 72, तो 720 डिग्री। देखो यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया ना। लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, पता है हेक्सागन में 6 साइड होता है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देने का, उससे 180 से मल्टीप्लाई कर देने का। वैसे ही हेप्टागन कितना होता है, देखो हेप्टागन में 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट का मतलब 7 होता है। 6 स्टैंडर्ड में लास्ट 2-3 चैप्टर में मैंने आपको ये सिखाया था कि हेक्स मतलब 6, पेंट मतलब 5, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, ठीक है, सब ग्रीक लैटिन लेटर्स है। तो इधर क्या आएगा फॉर्मूला, देखो हमको पता है कि 180 डिग्री तो फिक्स है, इनटू क्या आएगा, इनटू जितने भी साइड्स है, कितने साइड्स है, 7 है ना, तो 7 - 2 कितना होता है, 5, तो इंटू 5 आएगा। देखो यहाँ पे काउंट करके देखो, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल।
एक ट्रायंगल में 180 होता है, तो 5 ट्रायंगल में कितना होगा 180 इंटू 5, ठीक है। तो 180 इंटू 5 आपको आएगा 18 5 सा 900, ठीक है। 18 5 सा 90 होता है ना, 18 5 सा 90 होता है, और एक जीरो डाल दिया वहाँ पे तो 900 हो गया। अब ये ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितने साइड्स होंगे, ऑक्टागन में 8 साइड होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपको मिलेगा 180 डिग्री इंटू, ऑक्टागन में 8 साइड होते हैं -2, तो 8 - 2 होगा 6, 18 इंटू 6 आ जाएगा 108, जो हो जाएगा 1080 डिग्री। आपको कोई भी फिगर दे दिया ना, आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। आगे तो 180 फिक्स रहेगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जितनी भी साइड्स है ना, ऑक्टागन में कितनी साइड थी 8 साइड थी, तो आपने लिखा 8 - 2, हेप्टागन में 7 साइड्स थी, तो आपने लिखा 7 - 2। ये n साइड का मतलब क्या है, आपको पता नहीं है n क्या है, n 20 साइड भी हो सकता है, 30 साइड भी हो सकता है, जितनी भी साइड है n साइड्स है ना, तो आप n - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो सब जगह आपने n - 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे n का वैल्यू 7 था ना, 7 साइड्स थी, 8 साइड्स थी, यहाँ पे कितनी साइड है n साइड्स है, तो आप n - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी पॉलीगॉन दे दिया, पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल साइडेड फिगर, ठीक है, बहुत सारी साइड्स वाला फिगर है ना, उसको पॉलीगॉन बोलते हैं। तो कोई भी पॉलीगॉन आपको दे दिया, उसके एंगल्स का अंदर जो सम है ना, वो यही फॉर्मूले से निकालना है, 180 डिग्री इंटू n - 2। कोई भी पॉलीगॉन, मैं आपको बोलूँगा 30 साइड्स का पॉलीगॉन है, 30 साइड्स का पॉलीगॉन है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर एंगल होते हैं ना, 2 3, देखो हर एक में होते हैं 1 2 3 4, पेंटागन में 5 होंगे, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे अगर 20 साइड्स का है तो उसके 20 एंगल्स होंगे, तो 20 एंगल्स का सम निकालते बैठोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे चाहे फॉर्मूला यूज करने का, 180 मल्टीप्लाइड बाय 20 है ना साइड्स, तो 20 - 2, 20 - 2 क्या आ जाएगा 18, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है। तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लो अच्छे से एकदम, सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 180 डिग्री इंटू n - 2। n का वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो देगा क्वेश्चन में, कितनी साइड्स है उसका मतलब n। ओके, आ गया समझ में पक्का। अभी ये चैप्टर में या ये सब्जेक्ट में 7th स्टैंडर्ड में आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन 8th 9th 10th में आगे ये काम आने वाला है, ठीक है। फिर भी आपको ये 10 बार तो ये फॉर्मूला लिख ही लेना है, याद कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन 3 सॉल्व कराया, और पॉलीगॉन का जो प्रॉपर्टी था ना 180 डिग्री इंटू n - 2, वो भी आपको समझाया। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 21 भी यहाँ पे खत्म होता है, और 4th चैप्टर एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स भी यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो हमारे 4 चैप्टर्स टोटली खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 21 अच्छे से समझ में आ जाए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें हम लोग ने एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लर्न किया और पॉलीगॉन का वैल्यू भी लर्न किया कि पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ध्यान से करो। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो ये डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में पहली बार ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको थ्योरम्स पढ़ने पड़ रहे हैं, नई नई प्रॉपर्टीज आ रही है। तो पहली बार करोगे तो हमेशा कुछ भी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन 2-3 बार उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, टर्म्स समझ जाओगे, तो आपको आसान लगने लगेगा। कोई भी नई गेम सीखने जैसा है। नई गेम में कैसे आप कंट्रोल सीखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, अगर आप स्किपिंग करते हैं तो स्किपिंग करते वक्त पहले ही आप ऐसे 200 स्किप मार देते हैं क्या बिना रोप में अटके? नहीं ना, पहले तो 3-4 में अटक जाता है, फिर वापस करते हो, फिर वापस करते हो, तो 100 स्किपिंग भी हो जाता है, फिर आप 500 स्किपिंग भी कर पाते हो। पबजी खेलते हो तब भी ऐसे ही था, उसमें भी पहले खेलते थे तो तुरंत आपको गोली लग जाती थी, अभी आप आराम से खेलते हो, अच्छे से कंट्रोल समझते हो, तो आप अच्छा खेल पाते हो। वैसे ही है, इसमें भी नए नए टर्म्स हैं, आपको नए नए टर्म्स समझने पड़ेंगे। 2-3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना है, हो गया, उसके बाद आपको ये बहुत ही ईजी लगने वाला है। लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना, अगर पहले के प्रैक्टिस सेट एक बार किया है तो ये 4 बार प्रैक्टिस करना 21 वाला। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं प्रैक्टिस सेट 22 अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपने अगर ये 4 बार प्रैक्टिस किया ना, तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और दूसरे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो आपका देख के 3-4 बार प्रैक्टिस खुद से भी करें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।